हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज धातु खत्म होगा और अधातु शुरू होगा। आज का टॉपिक रसायन शास्त्र का है, धातु अधातु और उनके यौगिक। बीएसएससी सीजीएल के क्रम में आज का 30वां नंबर चैप्टर। पहला क्वेश्चन कहता है, मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्न में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ए सुहागा, बी सोरा, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी सोडियम क्लोराइड। ए आपका सही जवाब हो जाएगा सुहागा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ए सुहागा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ए ड्यूरेलुमिन, बी स्टेनलेस स्टील, सी एल्किनो, डी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब सी एल्किनो हो जाएगा। चुंबक बनाने के लिए जो मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है वो एल्किनो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, कांच को गहरा नीला रंग निम्न में किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ए कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड आपका सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कांच को गहरा नीला रंग निम्न में किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? ए नेपचूनियम, बी प्लूटोनियम, सी फ्रांसियम, डी टेक्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब टेक्नीशियम हो जाएगा, डी। जो पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व है वह टेक्नीशियम कहलाता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, देखें पूरा वीडियो को और लाइक और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप देखें, ऑप्शंस देखें पहले, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, सीसा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब डी हो जाएगा, सीसा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सीसा हो जाएगा। हालांकि सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है लास्ट में सीसा में ही परिवर्तित होता है। छठा नंबर सवाल देखेंगे, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शंस आप देख लेंगे, ए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी हाइड्रोजनित वेपर और डी कहता है एल्युमिनियम सल्फाइड। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही पीतल जो होता है वो वायु में रंगहीन हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट कर हमें इम्प्रूव करने की सलाह दें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, माणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए क्रोमियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी लौह ऑक्साइड, डी जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप देखें, उससे पहले आप चारों ऑप्शंस को सही से देख लें, क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद इसका सही जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण ही माणिक का जो रंग होता है वो लाल होता है। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल के क्रम में 25 प्रश्नों का यह सेट लगातार विज्ञान का आ रहा है लूसेंट बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? ए रजत ब्रोमाइड, बी रजत ऑक्साइड, सी रजत नाइट्रेट, डी रजत क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा डी रजत क्लोराइड। रजत क्लोराइड के कारण ही फोटोक्रोमेटिक कांच में कांच का जो उपस्थिति होता है उसका काला रंग होता है। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखें, रजत क्लोराइड के कारण ही काला रंग होने का गुणधर्म होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस देखें, पायरेक्स, मृदु, दुर्गलनीय, फ्लिंट। ये हैं चार ऑप्शंस आपके। तो प्रकाशिक यंत्र कहने का मतलब ये है कि जो बल्ब होता है उसका जो शीशा होता है प्लस दूरबीन का जो लेंस बनाया जाता है, ये सारा चीज़ जो बनाया जाता है वो किस कांच से बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, फ्लिंट कांच के द्वारा यह सारा बनाया जाता है। प्रकाशिक यंत्र जो बनाया जाता है फ्लिंट कांच के। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाइड्रोजन की खोज निम्न में किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधातु शुरू हो चुका है, धातु समाप्त हो चुका है। बहुत बड़ा चैप्टर था ये। और अधातु और उसके यौगिक शुरू हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी, ऑप्शंस पहले आप देखें, चार्ल्स कैवेंडिश, प्रिस्टले और बॉयल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाइड्रोजन की खोज, तो चार ऑप्शंस में ऐसा आपका सही जवाब बी हो जाएगा, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आंसर देना बहुत आसान होगा। सूर्य में सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। 4 ऑप्शंस में से आपके हाइड्रोजन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 प्रश्नों का सेट टॉपिक वाइज रसायन शास्त्र चल रहा है, अधातु और उसके यौगिक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी प्राकृतिक गैस, डी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ए हो जाएगा हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ग्रुप डी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर बीपीएससी पीटी हो, सभी में लूसेंट का सामान्य विज्ञान बेहद इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बी हो जाएगा हाइड्रोजन। तत्व है जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है और वह है हाइड्रोजन। दोस्तों लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न जो इसमें हैं वो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है यह किताब। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ऑप्शंस पहले देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। चारों ऑप्शंस को आप सही से समझें, क्वेश्चन को सही से समझें, उसके बाद ही सही जवाब दें। इसका सही जवाब ए हो जाएगा हाइड्रोजन। तो दोस्तों चर्चा कर रहे थे 25 प्रश्नों का जो सिलेबस के अनुसार बीएसएससी सीजीएल की तैयारी हो रही है, लूसेंट बुक से हो रही है, यह सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? देखिए बेहद आसान है, पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, ऑप्शंस पहले आप देखें 2, 3, 4 और 5। ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब बी हो जाएगा 3 ऑप्शन। 3 बी ऑप्शन हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, याद रखें 3 समस्थानिकों की संख्या हाइड्रोजन की होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्राइटियम, डी इट्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब डी हो जाएगा। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक इट्रियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, याद रखें इस चीज़ को। बीपीएससी 67वीं जो है उसके लिहाज से भी ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 67वीं बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कितने प्रश्न इससे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ए ऑक्सीजन, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हाइड्रोजन, डी जल गैस। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब देखें सी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। दोस्तों अगर बीपीएससी की तैयारी आप करते हों और उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देखते होंगे, ज़रूर देखना चाहिए, तो आपको लगता होगा कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं इसमें है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बात आपको जरूर जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी कहता है नियोन। तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल के भी ढेर सारे प्रश्न इसमें मिले हैं और लूसेंट क्यों पढ़ें एक वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रश्नों का विश्लेषण किया है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का विश्लेषण किया है और सेट का विश्लेषण किया है। ढेर सारे प्रश्न इससे डायरेक्टली मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ए हाइड्रोजनीकरण, बी क्रिस्टलीकरण, सी आसवन और डी कहता है उपचयन द्वारा। तो 4 ऑप्शंस में से आपका ए ऑप्शन हाइड्रोजनीकरण द्वारा सही होगा। वनस्पति घी में जो परिवर्तित करने की क्रिया होती है वह हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट वीवीआई और वैसे प्रश्नों को लिया गया है जो प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में ध्यान देना है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। आयतन के अनुपात में पूछ रहा है, ऑप्शंस देखें 1 और 8 का अनुपात, 2 और 1 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात, 8 और 1 का अनुपात। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2 और 1 का अनुपात। याद रखना है
आयतन के अनुपात में पूछ रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 2 और 1 का अनुपात होता है। उसके बाद 21 नंबर सवाल, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। उस आयतन का अनुपात था और यह भार का अनुपात है, तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से समझें। ए कहता है ए और 8 का अनुपात, बी कहता है 2 और 1 का अनुपात, सी कहता है 1 और 2 का अनुपात, डी कहता है 8 और 1 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ए हो जाएगा। 1 और 8 का अनुपात भार के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में अनुपात होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से समझें और याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक, पानी का जो क्वथनांक होता है और हिमांक होता है क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा, डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब सी हो जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, पानी में नमक अगर हम मिलाते हैं तो क्वथनांक जो होगा बढ़ेगा, जबकि हिमांक जो होगा वो घट जाएगा। दोनों को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही इसमें टिक लगाएंगे। क्वथनांक बढ़ेगा जबकि हिमांक घटेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल, ए आसवन द्वारा, बी संघनन द्वारा, सी बाष्पन के द्वारा, डी प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा, आसवन के द्वारा। समुद्री जल से जो शुद्ध जल बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ए हो जाएगा। ए आपका सही जवाब आसवन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कठोरता जो होता है, दो तरह के कठोरता होते हैं जल में, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। याद रखना है, ये अस्थायी कठोरता है। ऑप्शंस देखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जल में अस्थायी कठोरता आती है। आज का 25वां और अंतिम सवाल हो जाएगा, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ध्यान से ऑप्शंस को देखें, सोडियम पोटेशियम के सल्फेट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट है, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब बी हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण ही जल में अस्थायी कठोरता आती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर हमें बताएं और लोगों को शेयर करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।